हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक मूवी जो कि एक औरत पर आधारित है जिसे हिस्टीरिया नाम की बीमारी होती है जिसमें उसे केवल और केवल संभोग करने का मन करता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम सबरीना था। सबरीना हिस्टीरिया नाम की बीमारी से ग्रस्त रहती है। इस बीमारी में मरीज एक साथ हंसने और रोने लगता है, इसलिए उसके घर वाले उसे अस्पताल में एडमिट करते हैं जहाँ से कॉल नाम का डॉक्टर ट्रीट करता है। फिर कॉल सबरीना के वार्ड में जाता है और उसे हंसते हुए बोलता है कि हेलो सबरीना, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए किसी भी दवाई या सुई का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं बस डेली 1 घंटा तुम्हारे साथ बिताऊंगा। फिर डॉक्टर सबरीना की नजरों में आए बिना उसके पीछे जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर को सबरीना के पास के बारे में पता चलता है, जहां उसे पता चलता है कि बचपन में उसकी गलतियों के लिए उसके डैडी उसके कपड़े उतार कर उसको पीछे से मारा करते थे, जिससे सबरीना पर उसका गलत असर पड़ गया। लेकिन वक्त के साथ सबरीना को इन सब चीजों की आदत हो गई थी, उन्हें इन सब की लत लग गई थी। फिर बड़े होकर उसका इन सब चीजों की वजह से दिमाग पर गलत असर पड़ने लगा, जिससे उसे हिस्टीरिया नाम की बीमारी लग गई। फिर इसके बाद कॉल सबरीना को अपने साथ रख लेता है। सबरीना के साथ वक्त बिताने पर उसे पता लगता है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, अगर वह ठीक हो गई तो एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कॉल और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और एक सीनियर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहे होते हैं जिनका नाम डॉक्टर फूट होता है। डॉक्टर फूट कॉल से सबरीना के बारे में पूछते हैं। कॉल बोलता है कि सबरीना की हालत अब पहले से ठीक है और वह एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, वह एक अच्छे डॉक्टर बन सकती है। दरअसल जिस टेक्निक से डॉक्टर काल ने सबरीना का इलाज किया था वह तकनीक डॉक्टर फूट ने बनाई थी। इसके बाद कुछ समय बाद डॉक्टर कॉल सबरीना से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसने उसके बारे में डॉक्टर फूट से बात की थी और बताया कि सबरीना एक अच्छे डॉक्टर बन सकती है, जिस पर सबरीना खुश होती है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ऑटो था। ऑटो डॉक्टर कॉल के पास अपना इलाज करने के लिए जाता है। वो डॉक्टर कॉल के ऑफिस में जाकर डॉक्टर कॉल से मिलता है और अपने बारे में बताता है कि मैं भी पहले पैसे से एक डॉक्टर था, लेकिन वक्त के साथ मुझे लड़कियों की गंदी आदत लग गई थी, जिससे मेरे फादर ने इस आदत को छुड़ाने के लिए मुझे डॉक्टर फुट के पास भेजा और डॉक्टर फुट ने मुझे आपके पास भेजा है क्योंकि आपने सबरीना नाम की लड़की का इलाज किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा भी इलाज कीजिए। फिर ऑटो बताता है कि वह अपने पेशेंट का कैसे इलाज करता था। वह बोलता है कि मैं अपने पेशेंट का इलाज करते करते मैं उनके साथ संभोग भी करने लगता था, क्योंकि इससे मेरे पेशेंट को मेरे साथ फ्रीडम मिलती थी, जिसकी वजह से मुझे उनकी गंदी आदत लग गई। और वह यही सब कुछ करने के लिए कॉल को भी बोलता है। इसके बाद कुछ समय बाद कॉल सबरीना से मिलने एक नदी के किनारे जाता है, जहां सबरीना काल के बहुत करीब आती है और उससे बातें करते करते कल को किस कर देती है। कॉल सबरीना की हरकत पर उसे कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन अपने घर आने पर कॉल सब कुछ ऑटो को बताता है और ऑटो कॉल को बोलता है कि तुम्हें सबरीना के साथ फिजिकल होना होगा। ऑटो की इस बात पर कॉल उस पर हंसता है। फिर उसके बाद एक दिन ऑटो हॉस्पिटल से भाग जाता है, लेकिन भागने से पहले वह कॉल के लिए अपने रूम में एक मैसेज छोड़कर जाता है कि उसे सबरीना के साथ फिजिकल होना होगा। इसके बाद कॉल के दिल में भी सबरीना के लिए अरमान जाग जाते हैं और वह सीधे सबरीना के घर चला जाता है और वहां जाकर सबरीना के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, जिसके बाद उन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है और वह लगातार फिजिकल रिलेशन बनाते रहते हैं। फिर एक दिन सबरीना कॉल को बोलती है कि उसको पीछे से करना है, जिस पर कॉल को शक होता है कि सबरीना की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉल डॉक्टर फूड से मिलता है। वह सब घटना के बारे में डॉक्टर फूड को बताता है, लेकिन वह ये नहीं बताता है कि वह सबरीना के साथ फिजिकल हुआ है। फिर एक दिन डॉक्टर कॉल और डॉक्टर फूड नदी में घूमने जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर फूड कॉल को बोलता है कि शहर में अफवाह फैली है कि सबरीना और तुम्हारा अफेयर चल रहा है, जिस पर डॉक्टर कॉल बोलता है कि यह सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगले दिन डॉक्टर कॉल सबरीना के यहाँ जाता है और उसे ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर यह सब कुछ लोगों को पता लगा तो इससे उसकी बदनामी होगी और उसकी वाइफ को भी पता चल सकता है, जिसके बाद सबरीना बहुत टूट जाती है। इसके बाद कॉल अपनी वाइफ के साथ खाना खा रहा होता है, जहां उसकी वाइफ उसके अफेयर के बारे में कॉल से पूछती है, लेकिन कॉल कुछ भी नहीं बोलता है और उसकी वाइफ उससे बात करना बंद कर देती है। फिर उसके हॉस्पिटल में सबरीना आती है और वह कॉल को बोलती है कि मेरी मदर को पता चल चुका है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, जिस पर कॉल बोलता है कि मैं तुम्हारी मदर को पहले ही बता दिया है कि यह सब कुछ झूठ और अफवाह है, जिसकी वजह से लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, और यह भी बताया है कि सबरीना मेरी पेशेंट नहीं है। जिसके बाद सबरीना को बहुत दुख होता है और वहां से चली जाती है। फिर सबरीना डॉक्टर फूड को एक लेटर लिखती है, जिसमें वो लिखती है
कि मुझे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मदद चाहिए, लेकिन डॉक्टर फूड को ही सब कुछ झूठ लगता है, इसलिए वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। जिसके बाद जब सबरीना को सब कुछ पता चलता है तो बहुत रोती है। फिर उसके बाद सबरीना डॉक्टर कॉल के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर कॉल अपनी पैकिंग कर रहा था, क्योंकि वह शहर छोड़कर अपनी वाइफ के साथ कहीं और जा रहा होता है। वहाँ पर सबरीना कॉल से बोलती है कि तुम हमारे अफेयर के बारे में डॉक्टर फूड को बता दो इसे। डॉक्टर फूड मेरी डॉक्टर की पढ़ाई में मदद करेंगे। इसके लिए डॉक्टर कॉल तैयार हो जाता है और डॉक्टर फूड को लेटर लिखता है, जिसके बाद डॉक्टर फूड सबरीना की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। फिर इसके बाद कुछ साल बीतते हैं। फिर एक दिन हिम्मत करके सबरीना डॉक्टर कॉल के घर जाती है और उसकी वाइफ से मिलती है, जहाँ सबरीना बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं एक रशियन आदमी से शादी करी है। जिस पर कॉल की वाइफ बोलती है कि जब से हम वह शहर छोड़ कर आए थे डॉक्टर कॉल डिप्रेशन में चले गए हैं, इसलिए तुम्हें एक बार डॉक्टर कॉल से बात करनी होगी। फिर सबरीना कॉल से बात करने के लिए जाती है, जहां पर वो कॉल को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और यह बच्चा तुम्हारा है। ये सुनकर कॉल बहुत खुश होता है और कॉल सबरीना को बोलता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूं, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। जिस पर सबरीना वहां से चली जाती है और जाते जाते बहुत रोती है। और इसी के साथ यह रोमांटिक और रोचक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।